हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ट्विंकलिंग वाटरमेलन के आगे के एपिसोड्स को। अगर आपने इसके अभी तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देखना मत भूलिएगा। तो अब चलते हैं बिना किसी देरी के सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें वो सीन दिखाए जाते हैं जब योनगुल गायब हो गया था और जब उसके पोस्टर लगाए गए थे और कुछ लड़के कांग यून को पीट रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कांग यून नाम का लड़का आता है जो कि उसे उनसे पीटने से बचाता है और उसके पैसे वापस दिलवाता है। अब ये लड़के इसे भी मारने की कोशिश करते हैं लेकिन ये बहुत ही आसानी से इन सबको हरा देता है और वो उससे उनके मारने की वजह पूछते हैं और कहते हैं कि उसका कांग यून के साथ क्या रिश्ता है। अब ये कहता है कि कांग यून योनगुल का पोस्टर लगा रहा था, तुमने इसे क्यों रोका? अगर अगली बार मेरे दोस्तों को मारा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये लड़का कहता है कि तुम्हें याद तो होगा ना कि तुमने क्या किया था, तुमने डोजिन को पीछे से चाकू मारा था। अब वो जेल से बाहर आ रहा है तो इसलिए खुद का ख्याल रखना। अब हम डोजिन को देखते हैं जो कि कांग यून को मारने की प्लानिंग बना रहा था। पहले ये दोनों साथ में काम किया करते थे और एक गैंग के अंदर थे, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे दोनों में लड़ाई हुई और उसने डोजिन को चाकू मार दिया। नेक्स्ट सीन में हम माजू को देखते हैं जो कि अपने बैंड के पास आता है। वो एक टी शर्ट लाता है और कहता है कि ये टी शर्ट वाटरमेलन वाली है और सब इस टी शर्ट को पहन लेते हैं। और यहीं पर सेक्योंग आती है और साथ में चोंगा भी आ जाती है। यहाँ पे सभी की ग्रुप फोटोज ली जाती है और उसके बाद योनगुल अपने पेरेंट्स को साथ में देखता है और उन्हें देखकर मुस्कुराता है। सेक्योंग यहाँ पर फोटो खींच रही थी और वो योनगुल के स्माइल वाली फोटो को कैप्चर कर लेती है। अब हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे सेक्योंग सभी लड़कियों से बातें कर रही थी। वो लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि योनगुल बास्केटबॉल खेल रहा था और वो बार बार बॉल को नेट के अंदर डाल रहा था। ये देखकर सभी लड़कियां चौंक जाती हैं और वो भाग के योनगुल के पास आती हैं और उसे बहुत सारे तोहफे देती हैं। नेक्स्ट सीन में योनगुल सभी तोहफों को देखता है और खाना खा रहा होता है। सेक्योंग यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम बहुत ही आसानी से मुस्कुरा देते हो, सभी लड़कियों के सामने मुस्कुरा रहे थे, अगर इस बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। सेक्योंग उसे एक सस्पेंस के बारे में बताती है कि सभी ने पैसा लगाया हुआ है कि मैं किसे चुनूंगी, मैं तुम्हें चुनूंगी या ली चैन को चुनूंगी। वो अब यहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी योनगुल कुछ खा लेता है और चिल्लाता है। सेक्योंग उसके पास आती है, उसे पानी देती है, वो उसे पी लेता है और कहता है कि ये चीज तो बहुत ही स्पाइसी थी। सेक्योंग उसे चखती है और फिर कहती है कि ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, इसे तो कोई बच्चा भी आसानी से खा सकता है। अब वो यहाँ से जाते जाते अपने आप से बातें करती कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं तो यहाँ पे अपनी माँ का प्यार ढूंढने आई थी, तो यहाँ पर अपना ही प्यार ढूंढ रही हूँ। योनगुल अपनी पुरानी प्रिजन वाली वीडियो देख रहा था जिसमें डोंगजिंग का इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें वो बताता है कि वो पहले माजू के साथ काम किया करता था लेकिन फिर उसका एक्सीडेंट हो गया था। अब इंटरव्यू में उससे पूछा जाता है कि वो एक्सीडेंट कब हुआ था तो वो बताना शुरू करता है। वो कहता है कि ये टाइम उसे अभी भी याद है, ये फेस्टिवल से एक दिन पहले की बात थी जब हम सभी रिहर्सल कर रहे थे। वहाँ पर हमारे बैंड के एक मेंबर को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी और इंटरव्यू में बताई गई डेट के अकॉर्डिंग ये सब तो कल होने वाला है, यानी कि मेरे पिता का एक्सीडेंट होने वाला है। और अब योनगुल भागता हुआ स्कूल में आता है। वो लॉकर से फोन उठाकर मास्टर को करता है लेकिन मास्टर कोई जवाब नहीं देता। योनगुल बहुत परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम सुन रहे हो, मुझे जवाब दो कि कल क्या होने वाला है। लेकिन आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। अगले सीन हम रात में देखते हैं कि ली चैन घर पर आता है, तभी उसके सामने योनगुल खड़ा था। वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कल रिहर्सल होने वाला है, तुम वो रिहर्सल मत करना। लेकिन ली चैन उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, इसका कारण बताओ। लेकिन योनगुल कहता है कि मैं तुम्हें ये बता नहीं सकता हूँ, बस कल तुम रिहर्सल मत करना। लेकिन ली चैन ये मानने से मना कर देता है। इन दोनों में यहाँ पर लड़ाई भी हो जाती है लेकिन इसके बाद ली चैन घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद सेक्योंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर थी। वहाँ पे कोई आता है, वो देखती है कि वहाँ योनगुल था। उसको देखकर वो तैयार होने लगती है और फिर बाहर आकर उससे पूछती है कि वो इतनी रात को यहाँ पर क्यों आया है। योनगुल उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर हमें ली चैन को दिखाया जाता है जो कि सो रहा था। उसके पास सेक्योंग का फोन आता है। वो उससे कहती है कि कल जो मैंने तुम्हारी फोटोज ली थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई थी, मुझे तुम्हारी फोटो लेनी थी जिसे पोस्टर में इस्तेमाल किया जाएगा। ली चैन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। सेक्योंग बाद में कहती है कि मैं उस फोटो को अपने पास रखना चाहती हूँ, तुम आ जाते तो अच्छा रहता और ये काम मैं आज ही कर सकती हूँ। वो उसे ये भी बताती है कि फोटोज खिंचाने के लिए कौन से आइलैंड पर जाना है, तुम वहाँ पे पहले चले जाना और हम रिहर्सल से पहले वापस आ जाएंगे। और ली चैन बोल देता है कि ठीक है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ली चैन यहाँ जहाज पर था। वो आइलैंड पर पहुंचकर सेक्योंग का इंतजार कर रहा था लेकिन दूसरी तरफ सेक्योंग तो सेलो क्लास के अंदर बैठी हुई थी। वो 2 टिकट्स को देखती है और अपने और योनगुल के डील को याद करती है। उसने उससे बोला था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी लेकिन मेरी 2 कंडीशन है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे पास जो भी सीक्रेट हो जिसे तुम शेयर नहीं कर सकते किसी को भी, वो मुझे बाद में बता देना। और दूसरी कंडीशन ये थी कि तुम मेरे साथ फिल्म देखने के लिए चलोगे। और यहाँ पर योनगुल को वादा भी करना पड़ता है। अब ली चैन यहाँ अकेला था और यहाँ पे योनगुल आ जाता है। योनगुल उसे कहता है कि वो यहाँ पर नहीं आने वाली। योनगुल कहता है कि मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने
सेक्युंग से हेल्प ली थी। ली चैन यहाँ से जाने की जिद करता है और योनगुल यहाँ घुटनों पर बैठ जाता है। योनगुल कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज ही इस एक्सीडेंट को नहीं होने दूंगा। वो फिर खड़ा होता है और कहता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ, आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, आप मेरे पिता हैं और मैं आपका बेटा हूँ। आज रिहर्सल में आपका एक्सीडेंट होने वाला है और आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी, लेकिन अगर मैं उसे रोक लेता हूँ तो इससे हम दोनों की लाइफ बदल जाएगी। ली चैन ये सब सुनकर कहता है कि तुम ये कैसा मजाक कर रहे हो। ली चैन को उसकी बात पर भरोसा नहीं था और वो वहाँ से जाने को बोलता है। योनगुल पीछे से कहता है कि अगर तुम चले जाओगे तो मैं नीचे कूद जाऊंगा। ली चैन कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है। तभी योनगुल नीचे कूद जाता है और ली चैन भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूद जाता है। ली चैन उसके लिए गर्म चीज लाता है और कहता है कि इसे पी लो, तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। और वो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करना, माजू का मेरे पास कॉल आया था, कोई रिहर्सल नहीं कर रहा है, अब तो तुम खुश हो ना। अब ये बात सुनकर योनगुल उसे गले लगाकर रोने लगता है। अब वो लोग घर पे आते हैं। ली चैन योनगुल से कहता है कि क्या अब तुम मेरे साथ ही रहने वाले हो? तुमने मेरा रिहर्सल तो छुड़वा दिया, मुझे मेरे घर पर जाने दो। योनगुल कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हें मैं आज गिटार की एक नई टेक्निक सिखाऊंगा। ली चैन कहता है कि जब सेक्युंग मुझे चुनेगी तुम फिर से ऐसे ही रोगे जैसे वहाँ पर रो रहे थे। अब योनगुल को बाद में याद आता है कि उसे सेक्युंग के साथ मूवी देखने जाना था और वो वहाँ से भाग जाता है। वो उसे कहकर जाता है कि घर पर ही रहना, बाहर मत जाना। अब यहाँ पे माजू, कांगिंग और उसके सभी दोस्त होते हैं। वो सब ली चैन से पूछते हैं कि तुम कहाँ पर थे, तुमने आइलैंड पर किया क्या था, वहाँ पे तुमने कौन सी फोटोज ली थी। वो सभी लोग ली चैन पर टूट पड़ते हैं क्योंकि वो रिहर्सल करने के लिए नहीं आया था। अब यहाँ पे यांगी आती है और वो सभी को रोकती है और ली चैन से कहती है कि ये खाना सोबिन को दे आओ। सभी लड़के उससे पूछते हैं कि ये सोबिन कौन है। वो बताता है कि वो हमारे स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड है। योनगुल भागता हुआ सेक्युंग के पास आता है। सेक्युंग बाहर आकर उससे कहती है कि तुमने वहाँ पर क्या किया था, तुम्हारे कपड़ों से तो बदबू आ रही है। और वो उससे नए कपड़े खरीदने के लिए ले जाती है। फिर ली चैन को दिखाया जाता है और उसके साथ उसके बैंड के सभी लोग होते हैं जो कि सोबिन को खाना देने आते हैं और उससे परमिशन ले लेते हैं कि वो अंदर जाके रिहर्सल कर लें। और सोबिन इसके लिए हमें भी भर देता है और ये सभी लोग रिहर्सल करने अंदर आते हैं। दूसरी तरफ हमें योनगुल और सेक्युंग को दिखाया जाता है। योनगुल ने नए कपड़े पहने होते हैं और सेक्युंग उससे कहती है कि तुम्हारे कपड़ों को देखकर मुझे स्क्विड गेम की याद आ गई। और योनगुल अपने आप से कह रहा था कि 1995 में तो स्क्विड गेम था ही नहीं। सेक्युंग ने मुझसे ये कैसा मजाक किया है। तभी योनगुल के पास कॉल आता है और उससे बताया जाता है कि हम रिहर्सल कर रहे हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। योनगुल वहाँ से तुरंत भागता है और कांग्योंग के दोस्तों के पास हम देखते हैं कि डोजिंग आ जाता है। ली चैन कांग्योंग से पूछ रहा था कि क्या तुम उसे जानते हो। वो डोजिन से कहता है कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, मेरे दोस्तों को जाने दो। और डोजिन अपने लोगों से कहता है कि सभी को मारना स्टार्ट कर दो। सभी लोग ऐसा ही करते हैं। वहीं पे योनगुल भी भागता हुआ आता है। योनगुल के सामने गाड़ी आ जाती है और वो उसे टकरा जाता है, लेकिन वो किसी तरह से खड़ा होकर फिर वहाँ पे भागता है। ली चैन यहाँ सभी को मार रहा था और डोजिन ये नोटिस करता है। वो ली चैन के सिर पे मारता है और ली चैन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और ली चैन उस सीन के बारे में याद करता है जब योनगुल उसे बता रहा था कि रिहर्सल के टाइम पे एक एक्सीडेंट होने वाला है, उससे तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। अब डोजिंग उसे फिर से मारने वाला था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर योनगुल आ जाता है और वो डोजिंग को मारता है। बाहर पुलिस आ जाती है। डोजिंग और उसके दोस्त यहाँ से भाग जाते हैं। योनगुल आकर ली चैन को संभालता है। ली चैन यहाँ कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारी आवाज को सुन सकता हूँ। और यहाँ पे घड़ी की ओर दिखाया जाता है कि रात के 12 बज गए थे और योनगुल खुद से कहता है कि मैंने ये करके दिखा दिया। हमें सेक्युंग को दिखाया जाता है जो कि योनगुल का वेट करती है, लेकिन वो नहीं आता। योनगुल और बाकी सब लोग दीवार से कूद जाते हैं और स्कूल से बाहर आते हैं और सभी लोग फिर नहाने आते हैं क्योंकि उनके कपड़ों से काफी स्मेल आ रही होती है। और वो कांगे उनसे डोजिन के बारे में पूछते हैं। वो उसे बताता है कि वो पहले साथ में काम किया करते थे और उसे बैंड में शामिल होना था। कुछ टाइम के बाद ली चैन योनगुल से पूछता है कि क्या तुम सच में मेरे बेटे हो, तुमने कहा था कि तुम मेरा फ्यूचर जानते हो। योनगुल यहाँ पे बात को बदल देता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, दरअसल मेरे पिता नहीं चाहते हैं कि मैं किसी बैंड में जाऊँ। उन्होंने हमारे रिहर्सल की डेट पता कर ली थी। अगर मैं पकड़ा जाता तो मेरे पिता मुझे पढ़ाई के लिए विदेश भेज देते। इसके बाद योनगुल को याद आता है कि वो सेक्युंग को ऐसे ही छोड़कर आ गया था और मूवी देखने के लिए उसके साथ वो नहीं गया। सेक्युंग से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताने वाला हूँ जो कि मैंने तुम्हें बताने के लिए प्रॉमिस किया था। मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम उस बात पर भरोसा करोगी कि नहीं करोगी। और अब सेक्युंग कहती है कि मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं थी। वो हमेशा अपनी दुनिया में बिजी रहते थे, उनके पास मेरे लिए कोई टाइम नहीं था। वो वहाँ से जाने लगती है। योनगुल उसका हाथ पकड़ता है और उससे पूछता है कि तुम फेस्टिवल में किसे चुनने वाली हो। सेक्युंग उसे कुछ नहीं बताती और चली जाती है। बाद में सेक्युंग सभी लोगों के पास जाती है और वहाँ वो सबकी फोटो देख रही थी। वो सभी की फोटो देखती है लेकिन वो योनगुल की फोटो नहीं देखती और योनगुल वहाँ खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। वो पूरी तरह से उसे अवॉइड कर रही थी। बाद में यहाँ पे टीमें बढ़ जाती हैं और सभी लोग यहाँ पर गेम खेलते हैं। यहाँ पे ली चैन के बैंड के लोग होते हैं, साथ में सेक्युंग होती है और दूसरी तरफ दूसरे स्कूल के बच्चे होते हैं और दोनों गेम में यहाँ पे सेक्युंग की टीम जीत जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी
सभी लोग फेस्टिवल के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर सेक्युंग भी आई हुई थी। दूसरी तरफ हम लीचान और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि स्टेज पर जाने की तैयारी कर रहे थे। सभी लोग स्टेज पर आते हैं और लीचान यहाँ पे गाना गाना स्टार्ट कर देता है। संगी यहाँ पर योनकुल को देखती है और वो कहती है कि ये लड़का तो वही है ना जिसने लीचान के साथ गाना गाया था जब जीवॉन का कॉन्सर्ट चल रहा था। जीवॉन ने भी उस वक्त इनके साथ गाना गाया था। सेक्युंग कहती है कि तुम क्या कह रही हो, मेरे पिताजी यानी कि जीवॉन क्या वो बैंड में थे? संगी कहती है कि हम दोनों साथ में कॉन्सर्ट में गए थे, क्या तुम्हें याद नहीं है? अब सेक्युंग यानी कि यून ही उठती है और बाहर भागती है और वो बाहर भागती हुई अपने आप से कह रही होती है कि क्या मेरे पिता ही मेरी माँ का पहला प्यार थे? और वो पिछले सीन को सोचती है जहाँ पर उसकी माँ ने उससे कहा था कि मेरा पहला प्यार बैंड में ही था और स्पाइसी चीजें भी खा सकता था। और हम एक सीन को भी देखते हैं जहाँ पे यून ही, सेक्युंग और जीवॉन साथ में होते हैं और जीवॉन यहाँ पे काफी स्पाइसी चीजें खा रहा था। और बाद में जब कॉन्सर्ट में जीवॉन ने सेक्युंग के लिए गाना गाया था तभी सेक्युंग को जीवॉन से प्यार हो गया था और तभी अब यहाँ पे यून ही को ये सब समझ में आ जाता है। अब दूसरी तरफ लीचान स्टेज पर होता है और वो कहता है कि मैं एक और गाना गाना चाहता हूँ जो कि एक लड़की के लिए है। सब यहाँ पे देख रहे होते हैं कि शायद ये सेक्युंग के लिए गाना गाने वाला है, लेकिन शायद लीचान चोंगा के लिए गाना गाने वाला था। वो गाना गाते हैं और चोंगा भी यहाँ पर नहीं होती। बाद में हम देखते हैं कि सभी फैंस वहाँ पे होते हैं। योनकुल देखता है कि सेक्युंग यहाँ पे नहीं है और वो उसे देखने चला जाता है। लीचान भी जाना चाहता था लेकिन सभी फैंस उस पर टूट पड़ते हैं और उससे उसका ऑटोग्राफ मांगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सेक्युंग को देखते हैं जो अपने घर आती है, लेकिन वहाँ पे योनकुल मौजूद था। योनकुल उससे कहता है कि मैं पूरा दिन ये सोचता रहा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। वो उससे सॉरी बोलता है। यहाँ पे सेक्युंग भी कहती है कि मैं गलत थी, मुझे माफ कर देना। वो कहती है कि मैं अब किसी को नहीं चुनने वाली हूँ, ना ही तुमको ना ही लीचान को, तुम मुझे बस अकेला छोड़ दो, आगे से हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। सेक्युंग घर के अंदर जाने लगती है लेकिन योनकुल उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है कि तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, हम दोनों अलग अलग दुनिया में रहते हैं। इसके बाद सेक्युंग अपने घर पे आती है और मास्टर के कार्ड को देखती है। अपना सामान वो पैक करती है और वो अब 2023 में लौटना चाहती है। तभी यहाँ पर एक फोन बजता है। सेक्युंग फोन उठाती है। योनकुल भी दुकान के पास ही जा रहा था। जो यून दुकान के अंदर ही था और वो एक फोटो को देख रहा था जो कि सेक्युंग की होती है। वो बाहर देखता है जहाँ योनकुल बैठा हुआ था। योनकुल उसे बताता है कि कैसे एक लड़की हम दोनों को चुनने वाली थी और उसने आज कह दिया कि वो हम में से किसी को नहीं चुनेगी। जो यून कहता है कि ये प्यार है, लेकिन योनकुल को नहीं लगता कि ये प्यार है। फिर हम लीचान को देखते हैं जो कि चोंगा का लेटर देख रहा था। उसमें लिखा हुआ था कि फेस्टिवल खत्म हो गया है, इसलिए अब हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। उसके बाद योनकुल घर पे आता है और वो संगी की बात सुन लेता है। वो किसी से फोन पर कह रही थी कि कैसे सीओ क्यों बदल गई है और वो आज वापस अमेरिका जाने वाली है। इसके बाद योनकुल यहाँ से भागता है। हम सेक्युंग को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है और उसके पीछे पीछे योनकुल भी आ जाता है। और फिर हम सेक्युंग को देखते हैं जो कि बैठी रो रही होती है। यहाँ पे बारिश होती है और योनकुल उसके पास छाता लेकर आता है। वो उससे कहती है कि मैं क्या करूँ, मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है, मुझे उनसे कुछ पूछना है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता कि मैं यहाँ से कैसे जाऊँ, मुझे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है। अगर मैं हमेशा के लिए यहाँ पर रह गई तो क्या होगा। योनकुल उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, फिलहाल के लिए तो तुम मेरे साथ रहो। इसके बाद हम मास्टर को देखते हैं जो कि अपने आप से कह रहा था कि आखिरकार उसको अपना हेल्पर मिल गया है। और हम घड़ी में देखते हैं कि 12 बज जाते हैं और 12 बजते ही चांद 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और टीवी पे वीडियो स्टार्ट हो जाती है जिसमें सेक्युंग और योनकुल होते हैं। अब योनकुल सेक्युंग को घर छोड़ने आता है। वो टैक्सी में होते हैं और सेक्युंग सो जाती है। योनकुल टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि घर का एक चक्कर और लगा दो। अब सेक्युंग उठकर कहती है कि क्या तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है जो बार बार तुम टैक्सी के चक्कर लगवा रहे हो। बाद में ये दोनों अंदर आ जाते हैं। सेक्युंग उससे पूछती है कि क्या तुम कुछ खाना खाना चाहोगे, तो वो हामी भर देता है। और अब सेक्युंग अपना बैग ऊपर लेके जाती है लेकिन तभी उसके हाथ से सामान छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है और उसके बर्ड्स भी बाहर निकल के गिर जाते हैं। और ये सारी चीजें योनकुल भी नोटिस कर लेता है, लेकिन सेक्युंग पहले आ जाती है और वो ईयरबड पे अपने पैर रख देती है ताकि योनकुल इसे देख ना पाए। और योनकुल अपने आप से कहता है कि मैंने ऐसी चीज देखी जिसका यहाँ पे होने का तो कोई मतलब नहीं है। सेक्युंग उससे कहती है कि तुम सामान को ऊपर ले जाओ, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। योनकुल सामान ऊपर ले जाता है और सेक्युंग के कमरे में देखता है जहाँ पे एक पर्ची लगी हुई थी और उस पे लिखा हुआ था कि बैंड में वो मैन कौन है जिसको मेरी माँ पसंद किया करती थी। योनकुल यहाँ पर एक डिब्बी को देखता है जिसमें गोलियां थी। ये गोलियां एंजाइटी डिसऑर्डर में यूज की जाती हैं। और तभी वो सेक्युंग के चिल्लाने की आवाज सुनता है और वो नीचे आकर देखता है कि जब वो खाना बना रही थी तो यहाँ पे आग लग गई थी। इसके बाद योनकुल यहाँ पे पैनकेक बनाता है। अब यहाँ पे लाइट टिमटिमाने लगती है और सेक्युंग योनकुल के पास आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी यहाँ से जाने में मदद करोगे, क्या तुम कोई रास्ता ढूंढ लोगे। योनकुल उससे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ढूंढ लूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब यहाँ पे फिर से लाइट चली जाती है और उन दोनों में किस होता है। योनकुल वहाँ से भाग जाता है और बहुत ज्यादा खुश होता है और वो विंडो में देखता है कि 2 चांद निकले हुए हैं और यहाँ पे एक फोन बज रहा था। वो फोन उठाता है तो आगे से मास्टर बोलता है कि क्या तुम अपनी ट्रिप को एंजॉय कर रहे हो। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है तो मैं
तुम्हें अपने प्रिजन में वापस लौटना होगा। योनगुल कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मास्टर कुछ नहीं बताता और कहता है कि तुम बहुत जल्दी 2023 में लौट जाओगे। तुम्हें आसमान में 2 चांद दिखाई देंगे और 2 दुनिया के बीच का रास्ता खुल जाएगा। योनगुल उससे पूछता है कि वो दिन कब आने वाला है, लेकिन मास्टर उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद हम लीचान को देखते हैं जो कि स्कूल जा रहा था और वो चोंगा के बारे में सोच रहा होता है। तभी हम वहाँ पे सेक्युंग को देखते हैं। वो उससे कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं बिना बताए फेस्टिवल से चली गई थी। लेकिन तभी लीचान बोल पड़ता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम योनगुल को पसंद करती हो। नेक्स्ट सीन में लीचान के बैंड को दिखाया जाता है। सभी लोग यहाँ पे अपने सामान की पैकिंग कर रहे थे। यहाँ पे लीचान भी आ जाता है और साथ में माजू था। तभी एक लड़का भागता हुआ आता है और कहता है कि प्रिंसिपल आपको बुला रहे हैं। सभी लोग प्रिंसिपल के पास आते हैं और प्रिंसिपल इनसे कहता है कि मैंने सुना कि तुम लोगों ने फेस्टिवल में धूम मचा दी थी, तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारे साथ एक लड़का और था, वो कहाँ पर है? सभी लोग उनके सामने झुक जाते हैं। वो कहते हैं कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब हमारी गलती है। लेकिन प्रिंसिपल उनसे कहता है कि बहुत जल्दी एक कंपटीशन होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसमें भाग लो और तुम्हें हमारे स्कूल को जितवाना होगा। क्या तुम मेरे लिए ये सब कर पाओगे? तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। प्रिंसिपल उससे पूछता है कि क्या तुमने गाने लिखे हैं? लीचान कहता है कि हम गाने नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ कोर गाते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि ऐसे तो तुम नहीं जीत पाओगे, तुम्हें गाने लिखने होंगे। अब वो लोग हामी भर देते हैं और कहते हैं कि हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, हम लोग गाने लिखेंगे। इसके बाद हम योनगुल को देखते हैं जो भागकर इन सबके पास आता है और कहते हैं कि क्या हुआ है, और ये सभी लोग प्रिंसिपल की सारी बातें उसे बता देते हैं। योनगुल कहता है कि ठीक है, हम ये कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम गाना भी लिख सकते हैं। फिर हमें सेक्युंग को दिखाया जाता है जो कि बाहर बैठी होती है। योनगुल उसके पास भाग के आता है और कहता है कि क्या हुआ है। वो कहती है कि क्लास में मुझे कहा गया है कि मुझे सेलो बजाना है, लेकिन मैं सबके सामने सेलो नहीं बजा सकती। फिर योनगुल उससे कहता है कि चलो आओ यहाँ से भाग चलते हैं। अब सेक्युंग उससे पूछती है कि तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हुआ। वो कहता है कि मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार नहीं हुआ था, लेकिन जब तुम अमेरिका से वापस आई और अपने कपड़े बेच रही थी तो मुझे लड़ाई करते करते तुमसे प्यार हो गया था। उसके बाद हम लीचान और मांजू को देखते हैं और मांजू लीचान से जिद कर रहा था कि तुम्हें चोंगा के पास जाना होगा और उसे बुलाना होगा, लेकिन लीचान कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, वो मुझसे बात नहीं करेगी। और अब मांजू के पास कॉल आ जाती है और वो चला जाता है और लीचान तभी यहाँ पे देखता है कि वहाँ से चोंगा जा रही थी और वो उसका पीछा करता है और वो देखता है कि वो बिल्ली के बच्चे को कुछ खिलाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि चोंगा अपनी क्लास के अंदर पेंटिंग बना रही थी और लीचान भी उसे देख रहा था। और फिर नेक्स्ट सीन में चोंगा खाना खा रही थी। तभी यहाँ पे एक लड़का आता है, वो उसके लिए कुछ पीने के लिए लाता है और कहता है कि तुम्हें प्यास लगी होगी। चोंगा उससे कोई बात नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। ये लड़का यहाँ पे उसका पीछा करता है। इस शॉप के अंदर उसका दोस्त भी होता है और वो शॉप का ओनर था। वो उससे कहता है कि वो लड़की सुन नहीं सकती। फिर वो चोंगा के सामने आ जाता है और उसका रास्ता रोकता है। बाद में उसका दोस्त भागता हुआ आता है और वो कहता है कि लड़की सुन नहीं सकती, ये बहरी है। वो लड़का चोंगा के कान के पास आता है और जोर से बोलता है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लीचान आता है और लड़कों को ले जाता है। वो उन्हें प्यार से समझाता है, लेकिन ये लड़का तब भी नहीं रुकता। वो चोंगा के बारे में गलत बोलता है। तभी लीचान को गुस्सा आता है और वो उसे मारता है। फिर हम लीचान को देखते हैं जो कि जेल के अंदर था और यहाँ पे वो लड़के भी थे। पुलिस वाले चोंगा से पूछ रहे थे कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन वो तो बोल नहीं सकती। ये लड़के भी कहते हैं कि हमने कोई बदतमीजी नहीं की है। अब लीचान इस लड़के को फिर से मारना शुरू कर देता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यांगी आती है। वो यहाँ पुलिस वालों से कहती है कि मैं उसकी दादी हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरा पोता जेल के अंदर जाए। पुलिस वाले यांगी की बातों को सुनकर उसे रिहा कर देते हैं और यांगी को यहाँ पे पता चल गया था कि चोंगा सुन नहीं सकती, वो बहरी है। वो सांकेतिक भाषा में उससे कहती है कि तुम्हें हमारे घर चलना चाहिए, लेकिन वो मना कर देती है और टैक्सी में बैठकर चली जाती है। इसके बाद योनगुल सेक्युंग को घर छोड़ता है और उससे कहता है कि तुम्हें गोलियां लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उसके पास लीचान का कॉल आता है और वो भागकर उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ है। वो कहता है कि आज वो पुलिस स्टेशन गया था, लेकिन तुम चोंगा के घर पे रहते हो, तुम्हें कोई परवाह नहीं है। वो आज क्लब में नहीं आई और उसका अपमान भी हुआ। योनगुल उससे पूछता है कि ये सब किसने किया। अब लीचान गुस्से में कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। उसके बाद हम चोंगा को देखते हैं जो कि अपने रूम में थी और वो लीचान के पास एक फैक्स भेजने वाली थी। वो उससे माफी मांगने वाली थी, लेकिन तभी वो देखती है कि लीचान का फैक्स आ जाता है जिसमें लिखा था कि मैं योनगुल हूँ, तुम्हें जल्द से जल्द प्रैक्टिस रूम में आना होगा और लीचान को रोकना होगा। वो प्रैक्टिस रूम में आती है और देखती है कि लीचान यहाँ पर अकेला बैठा हुआ था। वो उसे लिखा हुआ दिखाता है कि तुमने मुझसे पहले कहा था कि तुम मुझे लाइक करती हो और हम दोस्त बनना चाहते हैं, अब तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम फेस्टिवल में भी नहीं आई, मैं तुम्हारे लिए गाना गाना चाहता था और तुम अब क्लब में भी नहीं आ रही हो। और वो अब सांकेतिक भाषा में कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए तुम ध्यान से देखना। वो यहाँ पे सांकेतिक भाषा में गाना प्ले कर रहा होता है और चोंगा उसे बहुत ध्यान से देख रही होती है। लीचान गाने को भूल जाता है और वो उससे कहता है कि 1 मिनट रुक जाओ, मैं बुक में देख लेता हूँ। लेकिन तभी चोंगा उसके पास आती है और उससे गले लगा लेती है। अब योनगुल भी ये सब देख रहा होता है। अगली सुबह हम मांजू और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि लीचान और योनगुल का वेट कर रहे थे। तभी वो लोग देखते हैं कि सेक्युंग योनगुल के साथ आ रही है और चोंगा लीचान के साथ आ रही है और उन्हें पता चलता है कि वो एक दूसरे को लाइक करते हैं। और बाद में सभी लोग ट्रेन में आ जाते हैं।
सेक्योंग और योनगुल आपस में बातें करते हैं और सेक्योंग वॉशरूम में जाती है। तभी योनगुल अपनी फोन में देखता है कि उसके पास एक मिस्ड कॉल पड़ी थी और वो कहता है कि अभी मेरे जाने का समय नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेक्योंग के पास भी मास्टर की कॉल आई हुई थी। मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हारी ट्रिप कैसी चल रही है, मुझे लगता है कि तुमने एंजॉय किया होगा, लेकिन अब ये सब समाप्त होने वाला है, तुम्हें 2023 में वापस जाना होगा। लेकिन सेक्योंग कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन मास्टर उसे कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ से वापस जाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका बहुत जल्दी आने वाला है। इसके बाद योनगुल और सेक्योंग दोनों के फोन में ही रेंज चली जाती है। वो दोनों रेंज लाने की कोशिश करते हैं और बाहर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि मास्टर इस साहे की बात कर रहे थे, क्या वो तुम हो? यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।